प्रभु के नाम का पारस जो छू ले वो हो जाए सोना, वो हो जाए सोना। दो अक्षर का शब्द हरि है, लगता बड़ा सलोना, लगता बड़ा सलोना। तूने लाखों की नैया तारी तारी, हरी हरी। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को योगिनी एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। एकादशी व्रत और आषाढ़ का महीना दोनों ही भगवान विष्णु को प्रिय होते हैं, इसलिए आषाढ़ मास की एकादशी का विशेष महत्व होता है। योगिनी एकादशी का उपवास करने वाले भक्तों को अपार पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही मनुष्य के सभी पाप ताप रोग नष्ट होते हैं। यह व्रत रखने वाला व्यक्ति जीवन और मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। तो आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं साल 2024 में आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली योगिनी एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, व्रत के पारण का समय और शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा के सभी शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे, राहु काल का समय क्या रहेगा और इस दिन से जुड़े कुछ आवश्यक नियम जानेंगे। आइए जान लेते हैं एकादशी तिथि के बारे में। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 1 जुलाई दिन सोमवार को सुबह 10:27 से। एकादशी तिथि समाप्त होगी 2 जुलाई दिन मंगलवार को सुबह 8:43 तक। इस बार भी एकादशी तिथि 2 दिन रहने वाली है। 1 जुलाई को दशमी युक्त एकादशी रहेगी और 2 जुलाई को द्वादशी युक्त एकादशी रहेगी, जिसे दूजी एकादशी भी कहते हैं। ऐसे में आपके मन में यह प्रश्न चल रहा होगा कि आप किस दिन उपवास करें। तो इस प्रकार से जब भी 2 दिनों तक एकादशी का संयोग रहे तो आपको दूजी अर्थात द्वादशी युक्त एकादशी का उपवास रखना चाहिए। अगले दिन शुभ मुहूर्त में व्रत का पारणा करें। जो भी भक्त 1 जुलाई दिन सोमवार को एकादशी का व्रत करेंगे तो अगले दिन व्रत के पारण का सही मुहूर्त न मिलने पर उनको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि अगले दिन 2 जुलाई मंगलवार को हरिवासर का समय समाप्त हो रहा है दोपहर 1:30 तक। आप सभी जानते होंगे कि हरिवासर के समय में व्रत का पारण नहीं किया जाता। इस प्रकार से व्रत पारण का सही मुहूर्त और सही समय न मिलने पर व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो सकेगा। तो ऐसे में सभी योगिनी एकादशी का व्रत 2 जुलाई दिन मंगलवार को रखेंगे। आइए अब जान लेते हैं 2 जुलाई दिन मंगलवार के सभी शुभ मुहूर्त। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 5:48 पर, सूर्यास्त होगा शाम 7:12 पर। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:13 से 5:01 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:10 से 12:58 तक। अमृत काल मुहूर्त रहेगा सुबह 2:20 से 3:54 तक। इस बार योगिनी एकादशी के दिन त्रिपुष्कर योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग 2 जुलाई को सुबह 5:27 और अगले दिन 3 जुलाई को सुबह 4:40 तक रहेगा। और दूसरा त्रिपुष्कर योग 2 जुलाई को सुबह 8:42 से 3 जुलाई को 4:40 तक रहेगा। ज्योतिषी की मान्यता के अनुसार सर्वार्थ सिद्धि योग में किया गया कोई भी कार्य सफल होता है। इसके साथ ही त्रिपुष्कर योग में पूजा पाठ दान पुण्य या कोई भी शुभ कार्य करने से उसका 3 गुना फल प्राप्त होता है। त्रिपुष्कर योग में योगिनी एकादशी व्रत की पूजा करना बहुत शुभदायी होता है। आइए द्वादशी तिथि के बारे में जान लेते हैं। द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 2 जुलाई दिन मंगलवार को सुबह 8:44 से और द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है 3 जुलाई सुबह 7:10 तक। आइए अब व्रत पारण तिथि और शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। 3 जुलाई दिन बुधवार को सुबह 5:49 से 7:10 तक। इस समय के बीच में आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। एकादशी वाले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निर्वित होकर श्री हरि विष्णु की पूजा पूरे विधि विधान से करनी चाहिए। भगवान विष्णु को पीला रंग अति प्रिय होता है, इसलिए इस दिन आप पीले रंग के वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु की पूजा के लिए चौकी सजाएं, भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। इस दिन भगवान विष्णु को चंदन पीले पुष्प फल मिठाइयाँ तुलसी दल अर्पित करें। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें, विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करें,
फिर भगवान की प्रेम पूर्वक आरती करें, योगिनी एकादशी की कथा सुने, अगले दिन सही समय पर और सही मुहूर्त में अपने व्रत का पारण करें। योगिनी एकादशी पर आप पीपल के वृक्ष की पूजा अवश्य करें। अगले दिन द्वादशी तिथि में फिर से ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप भगवान विष्णु की पूजा पूरी विधि विधान से करें। भगवान विष्णु की आरती करें, एकादशी व्रत की कथा सुने और अपने व्रत के पारण से पहले ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दें और भोजन कराएं। एकादशी से जुड़े कुछ नियम। एकादशी वाले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, संध्या काल के समय सोना नहीं चाहिए और रात्रि के समय भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करें। योगिनी एकादशी की तिथि भगवान विष्णु की आराधना और उनके प्रति समर्पण के भाव को दर्शाती है, इसलिए इस दिन संयम और सात्विक आचरण का पालन करना चाहिए। यदि आप एकादशी का व्रत नहीं भी रख रहे हो तब भी आपको एकादशी वाले दिन चावलों का सेवन नहीं करना चाहिए और सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस दिन तामसिक भोजन का सेवन ना करें। इस दिन क्रोध, लालच, वाद विवाद और अपशब्द बोलने से बचना चाहिए। स्वयं को भगवान विष्णु को समर्पित करना चाहिए। इस दिन शांत मन से, शांत भाव से भगवान विष्णु की भक्ति करनी चाहिए। यह थी आज की वीडियो जानकारी। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। मेरी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।